फूल गोभी की खेती साल भर की जाती है। अब साल भर जब कॉलीफ्लावर फार्मिंग की जाती है तो यह एक ऐसी फसल है, काफ़ी नाजुक, काफ़ी सेंसिटिव फसल मानी जाती है। तो हर महीने अलग वैरायटियों को चुनाव किया जाता है, लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल भर आप कोई भी एक सदाबहार वैरायटी को पकड़ लिया, उसको लगाकर एक अच्छा उत्पादन नहीं निकाल सकते हैं। और जो फूल गोभी की खेती है ना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या फिर जायद, लगभग हर सीजन, हर महीने कॉलीफ्लावर की खेती, फूल गोभी की खेती की जाती है। लेकिन 12 महीने जो होते हैं ना साल भर, कौन सी वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए, किस महीने कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, क्यों? क्योंकि यह जो फूल गोभी की फसल है ना, काफ़ी नाजुक होती है और इस फसल पर मौसम, टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव है ना, बेमौसम बरसात हो जाना या फिर टेम्परेचर का हाई हो जाना, लो हो जाना, ऐसी कंडीशन पर 80 से 90% जो वैरायटी ना हाथ खड़े कर देती हैं। तो कौन से महीने पर कौन सी वैरायटी को हमको लगाना चाहिए जो कि आपको एक अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। और जो फूल है ना, आप किसी वैरायटी को लगा लेंगे तो जो फूल है ना, किसी महीने किसी वैरायटी का चुनाव कर लिया तो फूल अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी छितरा जाएंगे और फूल पर रेशा आ जाएंगे, उतने अच्छे से फूल खिल नहीं पाएगा। और जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐंठने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे और उतनी अच्छी चाल बढ़वार नहीं ले पाएगा। तो कौन से महीने कौन सी फूल गोभी की वैरायटी आपको लगाना चाहिए, कितना अच्छा और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार खेती किसानी से संबंधित जो भी जानकारी है प्रॉपर आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यदि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप कौन सी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो देखिए, सिजेंटा कंपनी की लकी वैरायटी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए बेस्ट है। वेलकम की रुस्तम वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा नोबल सीड्स की जो हैप्पी आती ना, ये फरवरी में काफ़ी बढ़िया है। फरवरी में यदि आप लगा रहे हैं तो नोबल सीड्स की हैप्पी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सेमिनिस कंपनी की 7209 को आप जनवरी महीने पर लगाएं। बायो सीड्स की कोरल जो वाइट आती है, इसको आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने पर लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने पर आप खेती कर रहे हैं तो यह वो वैरायटी है, 3-4 किस्मों के नाम जो हमने बताए हैं, 5 किस्मों के नाम बताए हैं, वो इतना अच्छा हमको डाटा मिला है, हमने खेती करी है इन किस्मों की और इन किस्मों को इन सीजन पर आसानी से ग्रो हो जाती हैं और पैदावार में तो काफ़ी बढ़िया किस्म हैं। तो इन महीनों पर आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च के लिए, जैसे मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कुल मिलाकर यह 3-4 महीने आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यह वो महीने हैं जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन पर सभी की सभी वैरायटी सरवाइव नहीं कर पाती हैं। यदि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने पर खेती कर रहे हैं तो जैसे सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो वैरायटी आती है, इसको आप मार्च महीने पर, अप्रैल, मई, जून, यानी यह जो 3-4 महीने हैं ना, सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी सदाबहार और गर्मी सहन करने की यदि किसी वैरायटी पर क्षमता है तो वो हमारे हिसाब से जो हम खेती कंटिन्यू करते आ रहे हैं, 1522 वैरायटी है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यह अनस्टेबल जो मौसम होता है ना, उतार चढ़ाव के कारण भी काफ़ी रेजिस्टेंस वैरायटी है। बरसात भी हो गई, मौसम का उतार चढ़ाव हो गया, ऐसी कंडीशन पर भी यह वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन देने वाली है। इसके अलावा नोबल की जो हैप्पी आती है ना, इसको आप मार्च में लगा सकते हैं। इसके अलावा श्री राम कंपनी की 456 जो वैरायटी आती है, इसको आप मार्च, अप्रैल और मई महीने पर लगा सकते हैं। मई महीने पर खासकर दोस्तों यदि हम कोई एक वैरायटी की बात करें तो CFL 1522 जो बेस्ट वैरायटी है। क्यों? क्योंकि इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है और किसानों की यह जो किस्म काफ़ी लोकप्रियता वैरायटी है, काफ़ी लोकप्रिय किस्म है। क्यों? क्योंकि इस वैरायटी ने सभी किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है और उत्पादन में काफ़ी आगे है। जब बात आती है ना मार्च, अप्रैल, मई, जून की, तो इसका नाम सिजेंटा कंपनी CFL 1522 का नाम ना है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जून के लिए
यदि हम जून की बात करें तो जून में केवल आप एक वैरायटी को हमारे नॉलेज के हिसाब से सिजेंटा कंपनी CFL 1522 को आप लगा सकते हैं। जून महीने पर नर्सरी डाल रहे हैं फूल गोभी की, क्योंकि अंगेती फूल गोभी के जो रेट है ना वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 को जून महीने पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जुलाई महीने पर, अगस्त महीने पर, यदि जुलाई अगस्त महीने पर फूल गोभी की खेती करने की सोच रहे हैं आप, तो कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए और महीने को याद रखिए। ADB एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो 1400 वैरायटी आती है, इसको आप जुलाई के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर उस समय काफ़ी ठंडक हो जाती है, तो ADB 1400 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी जुलाई के बाद। सिजेंटा कंपनी की 6099 को भी आप जुलाई के बाद लगा सकते हैं। कुछ इलाकों पर और खासकर बिहार पर इसको मई जून पर लगाया जाता, तो कहीं कहीं पर तो अच्छा उत्पादन यह वैरायटी दे जाती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर रोग बीमारी और गर्मी के प्रति यह सहन नहीं कर पाती है। तो जो 6099 वैरायटी आती है, इसको आप जुलाई के बाद में ही लगाएं। एक और वैरायटी आती है पैन सीड्स की 3025, जो वैरायटी आती है PAN सीड्स की 3025 को आप अगस्त महीने पर लगाएंगे तो इससे उत्पादन अच्छा निकाल पाएंगे। नामधारी सीड्स की NS 555 वैरायटी को अगस्त और सितंबर पर आप लगा सकते हैं। वेलकम की 808 वैरायटी आती है, इसको अगस्त के बाद आप लगा सकते हैं। तो जुलाई अगस्त के लिए यह 4-5 किस्मों के नाम बताए हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, और इन किस्मों को जो हम वैरायटियों के नाम बता रहे हैं उन्हीं महीनों पर आप लगाएं जिन महीनों के हम नाम ले रहे हैं, तभी आप अच्छी उपज निकाल पाएंगे। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर पर जो वैरायटी लगाई जाती है दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। अक्टूबर और नवंबर महीने पर यदि आप फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो यह किस्में ही काफ़ी पॉपुलर रहने वाली सेमिनिस कंपनी की वर्खा आती है, अक्टूबर नवंबर पर आप लगा सकते हैं। एडवांटा की सुपर शीघ्र आती है, नवंबर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा पेन कंपनी की 3025 जो वैरायटी आती है पेन सीड्स की 3025 वैरायटी को आप मध्य अक्टूबर पर आप लगा सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर पर यह किस्में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। यह वो किस्में हैं जो आपको अलग अलग महीनों पर, जिस महीने पर फूल गोभी खेती कर रहे हैं उस महीने पर आप लगा सकते हैं। देखिए, फूल गोभी का एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 इंच रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 16 इंच पर्याप्त है। 1 एकड़ में पौधे 18,000 से लेकर 20,000 पौधे आपको लगाने चाहिए। DBM का प्रकोप भी काफ़ी बड़ी समस्या होता है फूल गोभी के, जो फार्मर्स हैं उनसे पूछेंगे तो DBM एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप रॉकेट और कीफान का भी स्प्रे कर सकते हैं, एमामेक्टिन बेंजोएट और कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि और भी कोई समस्या आती है तो आप DBM के लिए BASF कंपनी की एक्सपोनस, जो अभी लेटेस्ट कीटनाशक लॉन्च हुई है, BASF कंपनी की एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड भी DBM पर बहुत अच्छा काम करती है। अब फूल गोभी की जो फसल है ना, बरसात के समय फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप जो बायर कंपनी की नेटिवो फंगिसाइड आती है ना, नेटिवो फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 10 से 12 ग्राम की दर से स्प्रेइंग शेड्यूल चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो किसान भाई या फिर जो भी फार्मर्स फूल गोभी खेती करने के लिए रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वे कौन से महीने पर कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। अब आप गर्मियों के दिनों पर दोस्तों किस प्रकार फूल गोभी की खेती करना चाहिए, A to Z जानकारी आपको चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, अपलोड है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।